हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी माइंड्स विद एसएस। आज हम लोग मार्केटिंग के फिलॉसफीज डिस्कस करेंगे, जिसमें कि हमारे ओल्ड और न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग होंगे। ओके, और ये कॉमर्स का यूनिट 8 है, एज वेल एज ये मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स के लिए भी रेलिवेंट है, क्योंकि मार्केटिंग उन लोगों के सब्जेक्ट में भी है। तो स्टार्ट करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है, जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर मेरी वीडियोस आपको पसंद आती है तो प्लीज़ आगे शेयर भी करिएगा। बहुत मेहनत लगती है पीपीटीज बनाने में, रिकॉर्ड करने में, तो प्लीज़ अगर आपको अच्छी लगती है वीडियोस तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हमारे इवोल्यूशन ऑफ मार्केटिंग फिलोसफीज़। पहले तो हम ये समझेंगे कि मार्केट होता क्या है, बिकॉज वी आर गोइंग टू डिस्कस द ओल्ड एंड न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग। सो बिफोर डिस्कसिंग द कॉन्सेप्ट्स वी शुड नो व्हाट इज मार्केट। मार्केट आखिर होता क्या है इन द ट्रेडिशनल सेंस। ट्रेडिशनल मतलब क्या होता है? पुराने टाइम में, ठीक है, पुराने समय में जो कहा जाता था उस टाइम पे मार्केट को हम क्या कहते थे? इट रेफर्स टू द प्लेस वेयर बायर्स एंड सेलर्स gather to enter into transactions involving the exchange of goods and services। पुराने टाइम में मार्केट को हम क्या कंसिडर करते थे? एक ऐसा प्लेस, एक ऐसी जगह जहाँ पे सेलर, जिसको कुछ बेचना है, जो सेल करता उसको सेलर, एंड बायर, जिसको कुछ खरीदना है, चाहे वो गुड्स हो या सर्विसेज हो, तो वो दोनों एक जगह पे इकट्ठा होते थे। गैदर होते थे मीन्स इकट्ठा होते थे उस जगह पे, तो वो जगह को क्या कहते थे? हम मार्केट कहते थे। कब कहते थे? ट्रेडिशनल सेंस में। बट क्योंकि नए मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में, नए मार्केटिंग के सेंस में मार्केट किसको कहा जाता है? द टर्म मार्केटिंग हैज़ अ ब्रॉडर मीनिंग। ब्रॉडर मीन्स बहुत विशाल इसका मतलब है। इट रेफर्स टू अ सेट ऑफ एक्चुअल एंड पोटेंशियल बायर्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मॉडर्न सेंस में मार्केटिंग क्या होता है कि जिसमें हम अपने पोटेंशियल बायर्स को टारगेट करें, उनके नीड्स को, उनके डिज़ायर्स को हम टारगेट करके तब हम कोई गुड्स या प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करें। ये होता है मेरा मॉडर्न सेंस मार्केटिंग का। ओके, पहले के टाइम में सिर्फ होता था कि सामान का आदान प्रदान होता था, बट मॉडर्न सेंस में क्या होता है कि सिर्फ प्रोडक्ट ही नहीं, बल्कि प्रोडक्ट को यूज़ करने वाला जो कस्टमर है उसके भी नीड्स और डिज़ायर्स को हमको फुलफिल करना होता है। ओके, तो ये होता है हमारा मार्केट, जिसमें ट्रेडिशनल सेंस क्या होता है और मॉडर्न मार्केटिंग सेंस क्या होता है, ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं। अब आता है हमारा मार्केटिंग फिलॉसफीज। टोटल 7 मार्केटिंग फिलॉसफीज है, 7 कॉन्सेप्ट्स है मार्केटिंग में। पहला है हमारा एक्सचेंज कॉन्सेप्ट, दूसरा है प्रोडक्शन, तीसरा है प्रोडक्ट, चौथा है सेलिंग कॉन्सेप्ट, देन है मार्केटिंग, फिर है सोसाइटल मार्केटिंग, और लास्ट है हमारा हॉलिस्टिक मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। और ये जितने भी हमारे कॉन्सेप्ट है ना, ये एक सीक्वेंस में जाएंगे। ऐसा नहीं कि आप पहले हॉलिस्टिक ले लो, फिर मार्केटिंग कॉन्सेप्ट ले लो, फिर प्रोडक्शन ले लो, नहीं, ये हमारा सीक्वेंस वाइज ही जाएगा। ओके, फ्रॉम एक्सचेंज कॉन्सेप्ट टू हॉलिस्टिक मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, कि कैसे कैसे हमारा मार्केटिंग इवोल्यूट हुआ, कैसे कैसे इसका इवोल्यूशन हुआ है। ओके, तो पहला स्टार्ट करते हैं। पहला कॉन्सेप्ट हमारा जो कि है एक्सचेंज कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है? दिस इज़ द वेरी फर्स्ट एंड ओल्ड कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग। ये मार्केटिंग का सबसे पहला कॉन्सेप्ट है, एज वेल एज सबसे ओल्ड कॉन्सेप्ट है। इट होल्ड द सेंट्रल आइडिया इन मार्केटिंग इज एक्सचेंज। इसका जो सेंट्रल आइडिया है क्या है? एक्सचेंज। एक्सचेंज मीन्स अदला बदली, एक्सचेंज ऑफ प्रोडक्ट बिटवीन द बायर एंड सेलर। वी कैन कॉल दिस एज बार्टर सिस्टम, और इसी कॉन्सेप्ट को हम क्या कहते हैं? बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम क्या होता है कि सपोज एक पर्सन
जिसके पास प्रोडक्ट ए है और इधर पे कोई एक पर्सन है जिसके पास प्रोडक्ट बी है। तो जिस पर्सन के पास प्रोडक्ट ए है वो एक ऐसे पर्सन को ढूंढेगा जिसको उसका प्रोडक्ट चाहिए होगा, ओके, प्रोडक्ट ए। और एट द सेम टाइम उस पर्सन के पास भी वो प्रोडक्ट होना चाहिए जिसको इस पर्सन की ज़रूरत है। तो ये एक ऐसा पर्सन ढूंढेगा। तो इसको क्या कहते हैं हम, बार्टर सिस्टम, कि तुम मेरा प्रोडक्ट ले लो और मैं तुम्हारा प्रोडक्ट ले लेता हूँ। इससे क्या होगा, दोनों की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ये होता है हमारा बार्टर सिस्टम, जिसमें हम एक्सचेंज करते हैं किसका, प्रोडक्ट का। एक प्रोडक्ट तुम लो और उसके बदले में तुम अपना प्रोडक्ट मुझे दे दो। ये होता है बार्टर सिस्टम। इसीलिए ये बहुत ओल्ड कॉन्सेप्ट है और एज वेल एज फर्स्ट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि उस टाइम पे मनी का इवोल्यूशन नहीं हुआ था। पैसे क्या होते हैं, कॉइन्स क्या होता है, उस टाइम पे उस मनी का इवोल्यूशन नहीं हुआ था, जिस वजह से बार्टर सिस्टम चलता था। फिर जैसे जैसे मनी का इवोल्यूशन हुआ, पैसे आने लगे, फिर लोगों की ज़रूरतें और बढ़ गई, तो फिर आगे हमारा क्या हुआ, मार्केटिंग किस सेंस में हुआ, पैसों के सेंस में हुआ। बट एक्सचेंज कॉन्सेप्ट में क्या था, सिर्फ और सिर्फ बार्टर सिस्टम चलता था, जिसमें प्रोडक्ट की अदला बदली होती थी। ओके, होप सो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, दैट इज एक्सचेंज कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट है हमारा प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट हमारा सेकंड कॉन्सेप्ट है। प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट क्या कहता है, दिस कॉन्सेप्ट सेज दैट कंज्यूमर विल प्रेफर ओनली दोज प्रोडक्ट्स दैट आर इन अबंडेंस, वाइडली अवेलेबल एंड चीप। प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट हमारा क्या कहता है कि एक कंज्यूमर, एक कस्टमर उन्हीं प्रोडक्ट्स को ख़रीदेगा या मार्केट में वैसा ही प्रोडक्ट चलेगा जो कि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल हो और एज वेल एज वो चीप भी हो, मीन्स वाइडली अवेलेबल हो, क्वांटिटी ज़्यादा हो और सस्ता हो, वैसा ही प्रोडक्ट मार्केट में बिकेगा। ये कहता है हमारा प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट है, मार्केटर्स कैन यूज़ द प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट व्हेन अ कंपनी वांट्स टू एक्सपैंड द प्रोडक्ट इन द मार्केट। मार्केटर प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट को क्यों यूज़ करेगा, वो तभी यूज़ करेगा जब उसको मार्केट शेयर बढ़ाना होगा, अपना प्रोडक्ट उसको पूरे मार्केट में फैलाना होगा, तभी वो इस कॉन्सेप्ट को, दैट इज़ प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, इसको वो यूज़ करेगा। ओके, सो इसमें क्या, इसमें दो चीज़ बताता है कि जो प्रोडक्ट अबंडेंस में हो, मीन्स ज़्यादा मात्रा में हो, जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा हो और सस्ता हो एज वेल एज। चीप मतलब होता है सस्ता। यही दोनों प्रोडक्ट, जिस प्रोडक्ट में ये दोनों फीचर्स होंगे वही प्रोडक्ट मेरा बिकेगा मार्केट में। ये कहता है मेरा प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट क्या कहता है, दिस कॉन्सेप्ट सेज दैट कंज्यूमर्स फेवर दोज प्रोडक्ट दैट ऑफर्स द बेस्ट क्वालिटी, परफॉर्मेंस, इनोवेटिव फीचर्स, इट शुड बी प्रोडक्ट ओरिएंटेड। देखो, प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट मेरा क्या कहता है, प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट मेरा कहता है कि जो वाइडली अवेलेबल हो एज वेल एज चीप हो। ठीक है, प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट मेरा ये कहता है। लेकिन इसके ठीक बाद प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट क्या कहता है मेरा, सॉरी मेरे पास पेन नहीं है इस वजह से थोड़ा ऐसा हैंड राइटिंग जा रहा है। प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट ये कहता है कि सिर्फ सस्ता प्रोडक्ट या प्रोडक्ट्स जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा है, उन प्रोडक्ट्स को रखने से कुछ नहीं होगा। मार्केट में वही प्रोडक्ट सेल होगा जिसका क्वालिटी अच्छा हो, जिसमें फीचर्स हो और जो एक अच्छा क्या कहते हैं क्वालिटी प्रोवाइड कर पाए कंज्यूमर को। जैसा उसको क्वालिटी चाहिए है वैसा उसको क्वालिटी मिले, तो वो प्रोडक्ट्स ही मार्केट में बिकेगा। तो प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि क्वालिटी होना चाहिए, ओके। उसके बाद फिर ये फीचर्स अच्छे होने चाहिए, अच्छे एट्रीब्यूट्स होना चाहिए उस प्रोडक्ट में। तो ये सारे प्रोडक्ट्स मेरे बिकेंगे मार्केट में जिनमें ये सारे मेरे फीचर्स होंगे।
क्वालिटी हो, प्रोडक्ट में अच्छे अच्छे फीचर्स हो, उसमें एट्रीब्यूट्स हो, तो वही प्रोडक्ट मार्केट में बिकेगा। सिर्फ सस्ता प्रोडक्ट कर देने से कुछ नहीं होता, मार्केट में वैसे ही प्रोडक्ट बिकेगा जिसमें अच्छी क्वालिटी हो, जिसमें एक्स्ट्राऑर्डिनरी फीचर्स हो, जिसमें ढेरों एट्रीब्यूट्स हो। ये कहता है मेरा क्या, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट इसको डिस्क्राइब करता है। होप सो आपको प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, जिसमें इनोवेटिव फीचर्स हो। और ये क्या है मेरा, प्रोडक्ट ओरिएंटेड, क्योंकि इसमें हम किस पे फोकस कर रहे हैं, वी आर फोकसिंग ऑन ओनली एंड ओनली प्रोडक्ट पे फोकस कर रहे हैं, दैट्स वाई इट इज़ प्रोडक्ट ओरिएंटेड। नेक्स्ट आता है हमारा सेलिंग कॉन्सेप्ट। सेलिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता है, द सेलिंग कॉन्सेप्ट holds that consumers and businesses if left alone won't buy enough for the organization's product. The firm business organization must therefore undertake several selling and promotional activities so that product can reach to numerous customers. See, इसका जो क्रक्स है, ये क्या सेलिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता है वो बताती हूँ मैं। सेलिंग कॉन्सेप्ट ये कहता है कि कितना भी अच्छा प्रोडक्ट बना लो, उसमें तुम फीचर्स डाल लो, उसमें तुम क्वालिटी डाल लो, उसको तुम सस्ता भी बना दो, लेकिन जब तक हम किसी तरह का प्रमोशनल एक्टिविटीज़ नहीं लगाएंगे, मार्केट में वो प्रोडक्ट नहीं बिकेगा, कम बिकेगा। ऐसा नहीं है कि नहीं बिकेगा, बट कम बिकेगा। तो मेरा सेलिंग कॉन्सेप्ट ये बताता है कि जब तक हम उसमें सेलिंग एंड प्रमोशनल एक्टिविटीज़ नहीं लगाएंगे, तब तक वो मेरा न्यूमरस कस्टमर मीन्स होता है लार्ज नंबर, न्यूमरस मीन्स लार्ज, ठीक है, नंबर, लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर्स तक ये नहीं पहुंचेगा। दिस इज व्हाट अबाउट सेलिंग कॉन्सेप्ट। सेलिंग कॉन्सेप्ट मेरा यही बताता है कि इसमें हमको एडवर्टीजमेंट के थ्रू, प्रमोशनल एक्टिविटीज़ में सेल्स प्रमोशन, पब्लिसिटी, ये सारी चीज़ें हम लगाएंगे तभी मेरा प्रोडक्ट बिकेगा। क्या क्या हो गया, एडवर्टीजमेंट होगा, देन पब्लिसिटी, सेल्स प्रमोशन। अगर हम सेलिंग एफर्ट्स में ये सारी चीज़ें मेरी आएंगी, और भी कुछ कुछ होती हैं, ये सारी चीज़ें मेरी आएंगी। तो इन सब की हेल्प से अगर हम प्रोडक्ट को बेचेंगे, तब मेरा प्रोडक्ट ज़्यादा कस्टमर्स तक पहुँचेगा। तो ये है मेरा सेलिंग कॉन्सेप्ट। सेलिंग कॉन्सेप्ट इसकी बात करता है। सी, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट तक तो मेरा जितना भी था, एक्सचेंज कॉन्सेप्ट, प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, ये तीनों मेरा क्या था, ओल्ड कॉन्सेप्ट था। मीन्स पहले ये सारे चलते थे, ओल्ड कॉन्सेप्ट। बट सेलिंग कॉन्सेप्ट से क्या हो गया है, मेरा इनोवेशन थोड़ा स्टार्ट हुआ, क्योंकि सेलिंग कॉन्सेप्ट में हमने क्या, हमने प्रमोशनल एक्टिविटीज़ लगाई, एडवर्टीजमेंट किया, टीवी पे दिखाया, लोगों को घर घर जाके बोला बेचने को। तो यहाँ से मेरा क्या हो गया, न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग इमर्ज हो गया। ओके, नेक्स्ट है मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट इमर्ज्ड इन द मिड 1950s. It says that instead of product oriented philosophy, business shifted to customer oriented. That is, product should be designed according to the needs of the consumers. Delivering value to the customer is the fundamental purpose of marketing. See, marketing concept क्या बोला कि अब हमको प्रोडक्ट ओरिएंटेड नहीं होना। प्रोडक्ट ओरिएंटेड मतलब क्या, कि प्रोडक्ट पे ध्यान देना। ओके, प्रोडक्ट ओरिएंटेड होता है कि प्रोडक्ट को फोकस करके अपने कस्टमर्स को क्रिएट करना। तो अब हमको प्रोडक्ट ओरिएंटेड नहीं होना है, अब हम क्या होंगे, हम कस्टमर ओरिएंटेड होंगे। कस्टमर ओरिएंटेड से मतलब कि कस्टमर्स को टारगेट बनाना है, कि कस्टमर को कैसे प्रोडक्ट्स पसंद आते हैं, उनको क्या क्या फीचर्स चाहिए प्रोडक्ट में, क्या क्या डिज़ाइन चाहिए, कैसी पैकेजिंग होनी चाहिए, क्या लेबलिंग होना चाहिए, कि कंज्यूमर को वो अट्रैक्ट करें। कंज्यूमर्स के नीड और डिज़ायर को देख के ही हमें प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करना होगा, हमें प्रोडक्ट को बनाना होगा। ये कहता है मेरा मार्केटिंग कॉन्सेप्ट कि इट सेज दैट इंस्टेड ऑफ प्रोडक्ट ओरिएंटेड फिलॉसफी, बिजनेस शिफ्टेड टू कस्टमर ओरिएंटेड। एक बिजनेस को कहाँ शिफ्ट होना चाहिए, कस्टमर ओरिएंटेड। ओके, कि कस्टमर ओवरवेल्म्ड हो जाए प्रोडक्ट लेके, कि उसे जैसा प्रोडक्ट चाहिए था
सेम उसे वैसा प्रोडक्ट हमने दिया, तो इस वजह से क्या होगा, वो दोबारा शॉपिंग करेगा, दोबारा वो प्रोडक्ट को यूज़ करने करेगा। बट अगर उसको पसंद ही नहीं आया प्रोडक्ट, तो वो एक बार यूज़ करके छोड़ देगा, तो इससे हमारा मार्केट तेज़ी में नहीं बढ़ेगा। तो इसलिए हमको अगर मार्केट को बढ़ाना है, अपना बिजनेस को बढ़ाना है, तो हमको क्या होना चाहिए, कंज्यूमर ओरिएंटेड होना चाहिए, कि कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से हमको प्रोडक्ट बनाना होगा। ये कहता है हमारा मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। ओके, होप सो आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट तो हमने देख लिया कि हमको कस्टमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोडक्ट को बनाना है, बट सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है कि हमें वैसा प्रोडक्ट बनाना है, कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बनाना ही है, साथ में साथ प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए जिससे सोसाइटी को कोई हार्म ना हो, सोसाइटी को किसी तरह का हार्म नहीं हो। ओके, हार्मलेस प्रोडक्ट होना चाहिए। ये कहता है मेरा सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। दिस कॉन्सेप्ट सेज दैट अ कंपनी शुड मेक मार्केटिंग डिसीजन not only by considering consumers' want, needs, desires, but also society's long-term interest, कि सोसाइटी के इंटरेस्ट को मद्देनज़र रखते हुए हमको मार्केटिंग करनी है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल आप ले लो कि जैसे ले लो, ड्रग्स ले लो, ठीक है, ओपियम ले लो, ये सभी तो प्रोडक्ट है ना एक, बट क्या ये सब सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से सही है? हम ये प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करें और बेचें मार्केट में, इलीगल है, ये सारे प्रोडक्ट्स तो नहीं बेच सकते ना। क्यों? क्योंकि ये सोसाइटी के लिए हार्मफुल प्रोडक्ट है, इसलिए हम ये दोनों प्रोडक्ट्स को, या ऐसे ढेरों प्रोडक्ट्स हैं, वो नहीं हम बेच सकते, वो उसका मार्केटिंग नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो सोसाइटी के लिए हार्मफुल है। सो ये कहता है हमारा सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट कि सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमें प्रोडक्ट को बनाना होगा, जिससे कि उसको आगे चल के या फ्यूचर में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। हार्मलेस प्रोडक्ट होना चाहिए जो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली हो। ओके, नेक्स्ट एंड लास्ट क्या है हमारा होलिस्टिक मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। सीधे साफ शब्दों में कहा जाए, ये कॉन्सेप्ट कहता है कि एवरीथिंग मैटर्स, सब कुछ मैटर करता है, चाहे आपका प्रोडक्ट का क्वालिटी हो, चाहे प्रोडक्ट चीप हो, चाहे प्रोडक्ट्स में फीचर्स हों, चाहे प्रोडक्ट्स के एट्रीब्यूट्स हों, चाहे सेलिंग एफर्ट्स डाला गया हो, प्रमोशनल एक्टिविटीज़ की गई हो, कंज्यूमर्स की नीड्स हों, डिज़ायर्स हो, सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी प्रोडक्ट बने, मतलब ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। हम सिर्फ एक एट्रीब्यूट या एक पॉइंट फीचर को लेके, एक फैक्टर को लेके हम मार्केटिंग नहीं कर सकते। हमें ये सारे फैक्टर्स की ज़रूरत होगी एक अच्छी मार्केटिंग के लिए, अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए, अपना शेयर मार्केट में बढ़ाने के लिए। ये सारे फैक्टर्स मेरे लिए बहुत ही रेलेवेंट होंगे। ये कहता है क्या, ये मेरा कौन कहता है, होलिस्टिक मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। दिस कॉन्सेप्ट वॉज प्रोपाउंडेड बाय फिलिप कॉटलर एंड केल्विन लेन केलर। नेम याद कर लेना, क्वेश्चन में पूछता है। ओके, इन दोनों ने मिलकर ये कॉन्सेप्ट को दिया है और इन्होंने कहा है कि एवरीथिंग मैटर्स इन मार्केटिंग। मार्केटिंग में सारी ही चीज़ें मैटर करती हैं, चाहे वो आपका एक्सचेंज कॉन्सेप्ट से ले करके मार्केटिंग कॉन्सेप्ट या सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट हो, जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी मैटर करती हैं। ओके, तो इसके 4 कंपोनेंट्स हैं, होलिस्टिक मार्केटिंग के 4 कंपोनेंट्स हैं। पहला है रिलेशनशिप मार्केटिंग, सेकेंड है इंटीग्रेटेड मार्केटिंग, थर्ड है इंटरनल मार्केटिंग, लास्ट है परफॉर्मेंस मार्केटिंग, जिसको हम सोशली रिस्पॉन्सिबल मार्केटिंग भी कहते हैं। ये 4 कंपोनेंट्स है होलिस्टिक मार्केटिंग के। इसको अच्छे से रट लेना, याद कर लेना, एग्ज़ाम में एक उठा के दे देगा और बोल देगा कि ये किस मार्केटिंग के अंदर आता है, कौन से मार्केटिंग कॉन्सेप्ट के अंदर आता है, या 4 पॉइंट्स दे देगा जिसमें से 3 होलिस्टिक मार्केटिंग के होंगे, एक किसी और मार्केटिंग का होगा, और पूछेगा कि इसमें से क्या नहीं आता है होलिस्टिक मार्केटिंग में। तो इसलिए ये चारों पॉइंट्स आप अच्छे से पढ़ लेना, याद कर लेना। ओके, और इसके अंदर जो क्या क्या आता है वो मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूँगी। ओके, ओके, तो एक बार क्विक रिवीजन करा दूँ मैं आपको फटाफट, एक मिनट के अंदर।
देखो मार्केटिंग फिलॉसफीज है, ठीक है। पहला है एक्सचेंज कॉन्सेप्ट। एक्सचेंज कॉन्सेप्ट कहता है कि इसमें हम सिर्फ गुड्स का एक्सचेंज करते हैं, मतलब एक गुड हम देंगे, दूसरा गुड तुम देना और हमारा एक्सचेंज हो जाएगा। दिस इज मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट है प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट मेरा बताता है कि मार्केट में वही प्रोडक्ट बिकेगा जो वाइडली अवेलेबल हो, अबंडेंस में हो और चीप हो। सस्ता प्रोडक्ट हो और ज़्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल हो, वही प्रोडक्ट मार्केट में बिकेगा। प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट ये कहता है कि सिर्फ सस्ता सामान करने से कुछ नहीं होता, मार्केट में वैसे ही प्रोडक्ट बिकेगा जब अगर उस प्रोडक्ट में फीचर्स होंगे, एट्रीब्यूट्स होंगे और क्वालिटी उसकी अच्छी होगी, तभी मार्केट में वो प्रोडक्ट बिकेगा। देन नेक्स्ट है सेलिंग कॉन्सेप्ट। सेलिंग कॉन्सेप्ट मेरा क्या कहता है कि प्रोडक्ट्स आप कितना भी अच्छा बना लो, कितना भी अच्छा क्वालिटी उसमें डाल लो, फीचर्स डाल लो, बट मार्केट में प्रोडक्ट तभी बिकेगा जब हम उसको मार्केट तक लेकर जाएंगे। किसके थ्रू? प्रमोशनल एक्टिविटीज़ के थ्रू। जब हम उसमें एडवर्टीजमेंट, सेल्स प्रमोशन, पब्लिसिटी, ये सारी चीज़ अगर उसमें लगाएंगे तभी मेरा प्रोडक्ट बिकेगा। नेक्स्ट है मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। ये बताता है मार्केटिंग कॉन्सेप्ट कि हमको प्रोडक्ट ओरिएंटेड नहीं होना है, ठीक है, हमें कस्टमर ओरिएंटेड होना है। हमें कस्टमर्स के नीड्स को देख के ही प्रोडक्ट को बनाना होगा, तभी मेरा प्रोडक्ट मार्केट में बिकेगा। सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट कहता है कि कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो प्रोडक्ट बनाना ठीक है, बट एट द सेम टाइम यू शुड ऑल्सो कंसिडर योर सोसाइटी। क्योंकि आप जब सोसाइटी से चीज़ें ले रहे हो, ठीक है, रिसोर्सेज ले रहे हो, तो फिर सोसाइटी के वेलबींग के लिए भी आपको कुछ करना होगा। तो इसलिए उसी के अकॉर्डिंग कम से कम आप प्रोडक्ट बनाइए कि सोसाइटी को किसी तरह का हार्म नहीं हो। देन होलिस्टिक मार्केटिंग कॉन्सेप्ट कहता है कि सारी ही चीज़ें मैटर करती हैं, चाहे प्रोडक्ट क्वालिटी हो, चाहे सोसाइटी का वेलबींग हो। इन सब के बीच में जितनी भी चीज़ें आई हैं, जितने भी कॉन्सेप्ट्स मेरे इमर्ज हुए हैं, वो सारे के सारे मैटर करते हैं। इसलिए होलिस्टिक मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में फिलिप कॉटलर और केल्विन लिंड्स केलर सर ने 4 कंपोनेंट्स दिए हैं। पहला रिलेशनशिप, इंटीग्रेटेड मार्केटिंग, इंटरनल मार्केटिंग, परफॉर्मेंस मार्केटिंग और सोशली रिस्पॉन्सिबल मार्केटिंग। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडे। ओके, होप सो आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा, और प्लीज़ पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिन्होंने भी नहीं किया है। और अब टेलीग्राम पे इसकी PDF में डाल दूँगी, तो प्लीज़ जो लोग टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किए हैं, प्लीज़ वो लोग टेलीग्राम लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या नहीं अगर आपको नहीं क्लिक हो रहा है लिंक, तो फिर आप सर्च बार में जाइए टेलीग्राम के, उसमें स्टडी माइल्स विद SS सर्च करिए, आपको मेरा चैनल दिख जाएगा। तो प्लीज़ जिन्होंने अभी तक नहीं ज्वाइन किया टेलीग्राम चैनल, वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए और लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, सो